जीतन राम मांझी की बात, तो जीतन राम मांझी जी के फोटो पर, उनके चेहरे पर वोट मिला था। आप मेरे हिसाब से काम ही नहीं कीजिएगा, आप अपना कुछ एजेंडा पे काम करने लगिए, तो आप कितना दिन चलिएगा? तो हटा दिए गए। वोट नीतीश कुमार को लोगों ने दिया था, उसका असर कल देखने को मिलेगा भीम संसद में। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी थोड़ी हैं, वहाँ तो 2-3-4-500 लोग हैं दलित नेता। नीतीश जी ने जो 18 साल में काम किया है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का, कोई बड़ा नेता किसी के बारे में कुछ बोल देगा तो इससे थोड़ी किसी का परसेप्शन बनेगा। कोई मेहतर का बच्चा मुखिया बना था। राजधानी पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में भीम संसद का आयोजन किया जा रहा है। पूरी पटना में अभी भीम संसद का जोरों से चर्चा चल रहा है और इसमें लीड रोल में बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी काफ़ी लीड रोल में मुख्य रूप से नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। क्या लगता है, पूरी आप दिन रात मेहनत करके भीम संसद के लिए आयोजन करा रहे हैं, क्या लगता है कितनी की संख्या में दलित महादलित के लोग वेटनरी कॉलेज मैदान में बिहार से पहुंच रहे हैं? हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे। हमारी व्यवस्था भी उसी तरह की है और सभी लोग, हमारे माननीय मंत्री रत्नेश सदा जी, माननीय सुनील जी, जितने हमारे राजेश त्यागी जी जो हमारे SC/ST के अध्यक्ष हैं, सहित सभी लोग हम लोगों के इसमें लगे हुए हैं। जितने हमारे पदाधिकारी हैं, सब लोगों की भूमिका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कर रहा हूँ, सब लोग मिलजुल करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ये पार्टी का कार्यक्रम है, लेकिन एक होता है कि हर एक कार्यक्रम में एक समन्वयक होता है जो कोऑर्डिनेट करता है, तो उसके लिए हम अपना सब आपस में सब लोगों में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हम समझते हैं कि ये एक बड़ा कार्यक्रम होगा। ज़मीन पर माननीय नेता के प्रति लोगों में उत्साह है, खास करके महादलित परिवार में। और माननीय नेता ने जो जातीय गणना के बाद जो जिस तरह से आरक्षण को बढ़ाने का काम किया है, टोला सेवक, अपने विकास मित्र, इनके तालमी मरकज, ये लोग में भी, इनके परिवारों में भी उत्साह है। मैं समझता हूँ कि नीतीश जी ने जो 18 साल में काम किया है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का, उसका असर कल देखने को मिलेगा भीम संसद में। क्या लगता है कि आप लोगों ने नारा दिया है देश बचाओ आरक्षण बचाओ, किस तरह से समझाएंगे दलित महादलित को, क्योंकि एनडीए के पक्ष में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी है? खाली चिराग पासवान और जीतन राम मांझी थोड़ी हैं, वहाँ तो 2-3-4-500 लोग हैं दलित नेता। संजय पासवान उसी में हैं, बहुत से लोग हैं जो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में दलित की राजनीति। लेकिन जिस तरह से लोग आरक्षण पर टीका टिप्पणी करते हैं, जिस तरह से लोग संविधान के ऊपर भी टीका टिप्पणी करते हैं, तो वही लोग हैं ना, उन्हीं के तरफ के लोग हैं ना जो टीका टिप्पणी करते हैं। हम लोग की तरफ तो लोग नहीं करते। तो भविष्य में आरक्षण के ऊपर और संविधान के ऊपर जो टीका टिप्पणी करते हैं लोग, उन लोगों को, उनके इरादों को या उनका जो सोच है, उस सोच को के खिलाफ ये एकजुटता का प्रदर्शन है कि भविष्य में न संविधान के प्रति कोई छेड़छाड़ हो, न आरक्षण के प्रति कोई छेड़छाड़ हो। सर, आखिरी सवाल है कि अधिकतर तौर पर दलित महादलित का अपमान का टैग आप लोग को परसेप्शन बना हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों जीतन राम मांझी को जिस तरह से आपके नेता ने तू तड़ा किया, उसके बाद फिर रामविलास पासवान को भी अपमान करने की बात नरेंद्र मोदी द्वारा जिक्र किया गया। इस तरह से आप इस परसेप्शन को कैसे ख़त्म करेंगे? देखिए, किसी के बोलने से या किसी के कहने से किसी के बारे में परसेप्शन नहीं बनता है। व्यक्ति क्या काम करता है, कैसे योजनाओं का निर्माण करता है और कैसे उसको धरातल पर उतारता है, उससे परसेप्शन बनता है। कोई बड़ा नेता किसी के बारे में कुछ बोल देगा तो इससे थोड़ी किसी का परसेप्शन बनेगा। 40.48 करोड़ का बजट था, आज 2215 करोड़ का बजट है नीतीश जी के 18 साल के शासनकाल में। नीतीश जी के पहले कोई पंचायती राज के चुनाव हुए, उसमें कोई डोम जिला परिषद बना था? कोई मेहतर का बच्चा मुखिया बना था? मुसहर का बच्चा या दलित का बच्चा मुखिया बना था? नीतीश जी के पहले क्यों किसी को देखे हैं कि मुख्यमंत्री खुद खड़ा होकर के और एक महादलित के बुजुर्ग से तिरंगा 26 जनवरी 15 अगस्त को फहराया गया था? तो कौन किया? समाज में सम्मान का काम किसने किया? सम्मान में राजनीतिक जो एक नई पीढ़ी को पैदा करने का काम किसने किया? बिहार में
या हिंदुस्तान में कभी आपने सुना है कि जो पीटी कम्पीट कर गए हैं अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे या यूपीएससी कम्पीट कर गए हैं बीपीएससी, उनके लिए अनुदान देने का काम किसी सुने हैं? 10 लाख रुपए का उद्यमी योजना की शुरुआत, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान, 5 रुपये का ब्याज रहित ऋण सुने हैं कि सरकार जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उद्यमी बना रहा हो, योजना ला रहा हो। तो बोलने से क्या होता है नेता ने। और जीतन राम मांझी के नाम पे वोट मिला था। जीतन राम मांझी लोग आज कह रहे हैं जीतन राम मांझी की बात, तो जीतन राम मांझी जी के फोटो पर उनके चेहरे पर वोट मिला था कि वोट नीतीश कुमार को लोगों ने दिया था। तो नीतीश कुमार को जब चुनना पड़ा, पसंद करना पड़ा, तो ये ना सोच देखिए कि किसको नीतीश जी ने पसंद किया। भूमिहार को नहीं किया, राजपूत को नहीं किया, ब्राह्मण को नहीं किया, कुर्मी को अपने जात के आदमी को नहीं किया, कुशवाहा को नहीं किया, यादव को नहीं किया। ऐसा तो नहीं है ना कि विजेंद्र यादव से ज़्यादा कोई काबिल आदमी है हमारे कैबिनेट में, सीनियर भी हैं, काबिल भी हैं, उनको भी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उनकी सोच थी कि सबसे जो अंतिम पायदान पर लोग हैं, जो बाबा साहब कहते थे कि जब तक योजना का निर्माण करते हैं और उसका फ़ायदा अंतिम पायदान के लोग को नहीं मिले, तब तक वो सरकार इसका मतलब कि निकम्मी है। और नीतीश कुमार ने वैसे समाज के, मुसहर समाज के जीतन राम मांझी को बना। अब हम आपको बना दिए, आप मेरे हिसाब से काम ही नहीं कीजिएगा, आप अपना कुछ एजेंडा पे काम करने लगिए, तो आप कितना दिन चलिएगा? तो हटा दिए गए। भीम संसद की तैयारी जो है वो जोरों शोरों पर है। हालांकि जिस तरह से बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा, जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं उन्होंने कितना कुछ किया है, उन सारी बातों को जिक्र किया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।